साथियों, आज हम जहां भी सुनते हैं तो सुनाई देता है कि खेती फायदे का सौदा नहीं रही। आओ हम मिलकर इसको लाभ का व्यवसाय बनाएं। खेती फायदे का सौदा क्यों नहीं है? इसका सबसे पहला कारण है कम उत्पादन, तकनीकी का समावेश नहीं करना और खेती के पारंपरिक तरीकों और पारंपरिक फसलों को ही उगाते रहना, उनको छोड़ नहीं पाना। इसके लिए इसका जो सबसे सब सही समाधान है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि खेती को विज्ञान के साथ जोड़ें। खेती की जो नई-नई तकनीकियाँ हैं, उनको अपनाएँ। राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों, आपके जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, आपके राज्य के कृषि विभाग, आईसीएआर के संस्थान, इन सब से जुड़ें। खेती में कौन सी नवीन तकनीकियां हैं, उनको अपनाएं। आपकी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लाभ दे सकती है, आपके क्षेत्र के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, उनको अपनाएं। और जो नई नई किस्में आ रही है, जलवायु सहनशील किस्में आ रही है, अधिक उत्पादन देने वाली और गुणवत्तापूर्ण किस्में, बायोफोर्टिफाइड किस्में, उनको उगाएं ताकि उनका आपको बाजार मूल्य अधिक मिले। खेती घाटे का सौदा रहने का दूसरा जो कारण है, वो है उत्पादन में लागत अधिक लगाना और जो निवेश करते हैं उसका सही हिसाब किताब नहीं रखना। पता ही नहीं है कितना खेती में खर्चा लग गया, कितना हमें मुनाफा कमाना है। पूरी योजनागत खेती करना जरूरी है। हर चीज का आपको हिसाब किताब होना चाहिए, कितना खर्चा लगा है। अंधाधुंध रसायनों का उपयोग आपको बंद करना होगा। सिर्फ जो संस्तुत खाद और उर्वरक हैं या जो भी रसायन संस्तुत हैं, उनका ही उपयोग करें। या आजकल तो जैविक खेती, संरक्षण खेती और प्राकृतिक खेती जैसी तकनीकियों को भी अपनाया जा रहा है। तो इन तकनीकियों का समावेश करके अगर आप खेती करेंगे तो निश्चित रूप से खेती में लागत कम लगेगी। और जो खेती के जो सहायक व्यवसाय हैं, जो जो सब्सिडरी एंटरप्राइजेज हैं खेती के, जैसे कि पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, बतख पालन है, या जो मधुमक्खियों का और शहद का उत्पादन है, इन सबको अपनाना होगा। खेती के घाटे का सौदा बनने का जो तीसरा कारण है, हम हर चीज खुदरा बाजार से खरीदते हैं और थोक में बेच देते हैं। यानी कि विपणन व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है। हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। किसान, हम बहुत सारे सोशल मीडिया के समूह बनाते हैं, तो क्यों नहीं हम एक ऐसा भी समूह बना लें जो सारे किसान जिससे मिल जाएं। या आपको उपभोक्ता हैं जो जागरूक हैं, जिनको गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चाहिए, खाना ऐसा हो जो शुद्ध हो, ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो, ऐसा खाना चाहने वाले उपभोक्ताओं के समूह बनाओ। या जो एफपीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ का निर्माण करें सभी किसान मिलकर और बाजार से थोक में खरीदो ताकि आपको सस्ता भी मिले। और बेचने के समय आप ऐसे ले जाकर मंडी में पटकने में कोई लाभ नहीं है। आप उसकी सही तरीके से पैकेजिंग करें, ग्रेडिंग करें और मार्केटिंग सीख लें। हमारे किसानों को बेचना सीखना होगा, तभी लाभ की खेती हो सकती है। आप देश में कई बार घूमते हैं, बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि जो किसान हैं अपने खेत के उत्पाद जो रोड साइड में उनके रोड जा रही है, या टोल टैक्स के आसपास बहुत सारी जगह हमने देखा है कि कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली या जो जोठा बुग्गी है उससे अपने उत्पाद लाके, सब्जियां लाके और रोड के किनारे बेचते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है सीधा उपभोक्ताओं से जुड़ने का। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों या आईसीएआर के किसान हाट है, उनसे जुड़कर भी उपभोक्ताओं तक सीधी चीजें पहुंचाना, ताकि जो बिचौलिए हैं वो लाभ आपकी खेती का सारा ले जाते हैं, उनसे आप बच सको। सीधा जो किसान है उससे उपभोक्ता तक उत्पाद आपका जाए। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से
विपणन में जो समस्या आती है उससे हम बच सकते हैं। तीसरा ये है कि जो पारंपरिक फसलें हैं उनकी बजाय हमें फसल विविधीकरण की तरफ जोर देना पड़ेगा। नई नई फसलें, औषधीय फसलें या जो ज्यादा लाभ